जय जय श्री राम मेरे धर्म प्रेमी सज्जन। जब पता है, जब ये निश्चित है कि एक दिन मरना ही है, तो मर मर के क्यों जी रहे हो यार? सच बोल के मरो ना। आज पूरी दुनिया में इजराइल फ़लस्तीन युद्ध की चर्चा हो रही है। बंधुओं, इजराइल एक बहुत छोटा सा देश है, छोटी सी उनकी आबादी है। 1947 में जब भारत को तथाकथित आज़ादी प्राप्त हुई, उसके एक साल बाद ही इजराइल अस्तित्व में आया। उसके एक साल बाद ही इजराइल अस्तित्व में आया और भारत ने ही उसे मान्यता दी थी। बंधुओं, आप तो एक पड़ोसी देश से, बॉर्डर पे 2 पड़ोसी देश हैं आपके, उससे ही आप बहुत परेशान हैं। इजराइल तो अपने चारों तरफ इस्लामिक मुल्कों से घिरा हुआ है। प्योर इस्लामिक मुल्कों से इजराइल घिरा हुआ है। वहाँ का बच्चा राष्ट्रभक्त है। वहाँ की लड़की बार में ड्रिंक तो करती है, लेकिन उसके गले में पेनेट गन डली होती है। और जब ये जिहादी, फ़लस्तीन के जिहादी, जब उसकी सेना पर पत्थर मारते हैं ना, तो इजराइल उनके अंदर इतना बारूद डालता है कि फिर 6 महीने पट्टी बांधकर फिर बिस्तर से उठते नहीं हैं ये लोग। वहाँ के फ़लस्तीन के जो जिहादी हैं, उसकी सीमा से भी गुजरते हैं ना, तो हाथ में पत्थर नहीं भी होता तब भी हाथों को ऐसे पीछे कर लेते हैं, कहीं ये धोखे से न ठोक दें। तो बंधु, ये इजराइल की प्रकृति है, शॉर्ट में मैंने आपको बताया। पिछले 2017 से मैं इजराइल और फ़लस्तीन की प्रकृति को जानता हूँ। अभी वर्तमान में जो इजराइल फ़लस्तीन का युद्ध जो चल रहा है, ये केवल 2 देशों का एक युद्ध नहीं है। ये केवल 2 देशों की एक लड़ाई नहीं है। ये आतंक के खिलाफ एक विश्व युद्ध है। ये मानवता को बचाने की एक लड़ाई है। और मुझे गर्व है भारत के प्रधानमंत्री पर, यशस्वी प्रधानमंत्री पर, जो खुलकर इजराइल के समर्थन में खड़े हैं। बंधुओं, जब मानवता की रक्षा के लिए युद्ध हो रहा हो, तब किसी मनुष्य को न्यूट्रल यानी तटस्थ नहीं रहना चाहिए। पूरी दुनिया के सामने एक जिम्मेदार भारतीय नागरिक मैं पूरी दुनिया के सामने इस आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में इजराइल का समर्थन करता हूँ। अभी इजरायली सेना और फ़लस्तीन में हमास के जो आतंकवादियों के साथ युद्ध शुरू हुआ है, बंधुओं, ये अभी काफ़ी लंबा चलने वाला है। बंधुओं, आप इस पर नज़र बनाए रखिए, और इसलिए नहीं कि किसको जीतना है, इसलिए कि कौन भारत में इजराइल के समर्थन में है, मतलब कौन भारत में इजराइल के समर्थन में है और कौन फ़लस्तीन हमास के आतंकवादियों के समर्थन में है। इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखिए, ये देखने के लिए कि कौन भारत में इजराइल का समर्थन कर रहा है और कौन फ़लस्तीन में हमास के आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है, फ़लस्तीन में हमास के आतंकवादियों के साथ खड़ा है। ये ज़रूर इस पर नज़र बनाए रखिए।
जो भी आतंकवादियों का समर्थन करेगा वो भी आतंकवादी है। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री ने इजराइल का खुलकर समर्थन करते हुए कहा है, ये इजराइल पर आतंकी हमला है और हम इजराइल के साथ खड़े हैं, हम इजराइल का समर्थन करते हैं। तो ये इजराइल पर आतंकी हमला है, इसलिए कौन इजराइल के साथ है और कौन फ़लस्तीन में हमास के आतंकवादियों के साथ हमदर्दी दिखा रहा है। बंधुओं, आप इस पर ज़रूर नज़र बनाए रखिए। बंधुओं, ये केवल एक युद्ध नहीं है, ये आतंकवाद के खिलाफ एक लड़ाई है। ये मानवता को बचाने के लिए एक युद्ध लड़ा जा रहा है। ये अभी इस युद्ध को 4-5 दिन हुए शायद। शनिवार 7 तारीख को तड़के सुबह 6-7 बजे हमास के आतंकवादियों ने गाजा पट्टी से 5,000 मिसाइलें इजराइल की तरफ दागकर हमास के आतंकवादी संगठन ने इस युद्ध की शुरुआत की। इजराइल की तरफ 5,000 मिसाइलें दागकर हमास के आतंकवादी संगठन ने इस युद्ध की शुरुआत की है। पहले इस युद्ध की शुरुआत फ़लस्तीन में हमास के आतंकवादियों ने प्रारंभ किया है। और आप ये देखिए, सबसे बड़ी बात इसमें ताज्जुब की बात ये है कि 5,000 ये हमास के आतंकवादी 5,000 मिसाइलें इजराइल की तरफ इन्होंने दागी। इनके पास बंधुओं खाने के लिए रोटी नहीं है, एक दाना नहीं है इनके घर में जो है, लेकिन 5,000 मिसाइलें दाग रहे हैं। ये कोई इनके पीछे कोई इनको शक्ति दे रहा है, ताकत दे रहा है, इनको असला बारूद मुहैया करा रहा है। फ़लस्तीन एक बेरोजगार भूखा नंगा देश है बंधुए। और आप ताज्जुब की बात ये देखिए, ये महबूबा मुफ्ती जो दिन रात भारत को थ्रेट पर रखती है, ये हैदराबाद का एक मजलिसे इत्तेहादुल उल मुसलमीन का चीफ ओवैसी, वो इन आतंकवादियों के साथ खड़ा है, वो इन आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है। फ़लस्तीन में हमास के आतंकवादियों का ये समर्थन कर रहे हैं। जामिया मिलिया, ये जेएनयू तो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी आतंकवादियों का एक अड्डा बन चुकी है। उसका अध्यक्ष फ़लस्तीन के आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है उसका अध्यक्ष। और आपने देखा होगा तस्वीरों के माध्यम से, अलीगढ़ के मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में के लड़कों ने जो फ़लस्तीन के आतंकवादियों के समर्थन में मार्च निकाला है। आपने देखा होगा, फ़लस्तीन के आतंकवादियों के समर्थन में ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के जो लड़के हैं ना, जो समर्थन में उसके प्रोटेस्ट करते हैं, फ़लस्तीन के समर्थन में ये लोग नारे लगाते हैं। कितने दुर्भाग्य की बात है, जिस देश का ये भारत के मुसलमान अन्न खा रहे हैं, जिस देश का निर्मल स्वच्छ पानी ये पी रहे हैं, उसी धरती के साथ ये गद्दारी करते हैं। उसी धरती के साथ उन आतंकवादियों का समर्थन ये कर रहे हैं। वो आतंकवादी कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो इन आतंकवादियों का समर्थन करेगा? वो आतंकवादी जो सड़कों पर नंगा नाच कर रहे हैं, वो आतंकवादी जो सड़कों पर महिलाओं का रेप कर रहे हैं, वो आतंकवादी जो बच्चों को गोली मार रहे हैं। अभी आपने तस्वीरों देखा होगा, 40 बच्चों को इन्होंने मार दिया, बिस्तर पर उनकी लाशें डली हैं। अब तस्वीर में आप सब चीज़ आप देख सकते हैं। आज ये गांव में गए, वहाँ के यहूदियों को बिल्कुल
गोलियों से भून डाला इन्होंने। वहाँ क्या किए, वो गए और वहाँ सब बच्चों को गोली मार दी, बिस्तर पर उनकी लाशें भी दिखाई गई थी। ये महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनकी उसको सरेआम उसकी नुमाइश करते हैं, उसको गाड़ी में डाल के उसको नग्न अवस्था में उन महिलाओं को गाड़ी में डाल के उसकी सरेआम सड़कों पर नुमाइश की जा रही है। ये है आतंकवादी संगठन। ये कौन इसका समर्थन करेगा दुनिया में? ये जो उन आतंकवादियों का समर्थन कर रहा है वो भी बहुत बड़ा आतंकवादी, वो भी आतंकवादी है, वो भी आतंकवादियों में शामिल है। ये भारत के गद्दार, ये भारत के गद्दार मुसलमान ये कर रहे हैं। ये अभी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ये फ़लस्तीन के आतंकवादियों के समर्थन में वो चिट्ठी लिख रहा है, इतना बड़ा उसने लेटर लिखा है। और कोई भी मुसलमान भारत को कंडम नहीं कर रहा, उनके लिए कोई एक प्रोटेस्ट नहीं कर रहा है कि आतंकवादियों को समर्थन करोगे आप। ये मुस्लिम पर्सन, ये जितने जहरीले नाग हैं, ये मुस्लिम अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के ये लड़के और ये जामिया मिलिया वहाँ भी समर्थन किया, और JNU में जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में भी समर्थन हुआ है फ़लस्तीन का। और ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम लोग फेसबुक के माध्यम से समर्थन कर रहे हैं, कुछ प्रोटेस्ट कर रहे हैं सरेआम। ये इस देश के अंदर ये जहरीले नाग जो पाल रखे हैं, मैं कहता हूँ जहरीले नागों को जैसे नाग का फन कुचला जाता है, इनको ऐसे कुचल देना चाहिए। और बंधुओं, इस युद्ध में आप मानवता के साथ खड़े होइए, आतंकवाद के खिलाफ खड़े होइए। ये युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं है। ये युद्ध इसलिए लड़ा जा रहा है कि मानवता को बचाना है। बंधुओं, आप भले ही मानवता को बचाने वाले युद्ध में भावनात्मक मानसिक तौर पर भाग न लें, लेकिन धर्म और अधर्म की लड़ाई हर समय अनावरत रूप से चल रही है। ये भारत के अंदर जो जहरीले गद्दार हैं, मैं फिर एक बार अपनी वीडियो में पिछली बार भी कहा था, इस्लाम में नेशन का कंसेप्ट नहीं होता। और जब नेशन का कंसेप्ट ही नहीं होगा तो वो राष्ट्रभक्त कहाँ से बनेंगे? भारत माँ के भक्त कहाँ से बनेंगे वो लोग? वो तो भारत माँ की जय भी नहीं बोलते। तो आप कैसे उन मुसलमानों से उम्मीद कर सकते हैं कि ये राष्ट्रभक्त बनेंगे? बंधुओं, आप इजराइल के साथ खड़े होइए। मैं भारत के प्रधानमंत्री को बार बार बधाई देता हूँ, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ कि वो इस मानवता के युद्ध में आतंकवाद के खिलाफ इजराइल के साथ खड़े हैं, और भारत के सभी नागरिक इजराइल के साथ खड़े हों, मानवता के साथ खड़े हों, आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में इजराइल के साथ खड़े हों। हमारी भावनाएं इजराइल के साथ हैं। बंधुओं, इजराइल भारत को अपनी माँ कहता है, भारत को अपनी माँ कहता है इजराइल। जब इजरायली पूरी दुनिया में मारे घूम रहे थे ना, तो आपके पूर्वजों ने इस भारत भूमि में उन्हें शरण दी थी, और फिर उन्होंने अपना एक अलग मुल्क बनाया। बंधुओं, दुनिया में कोई भी देश आपका दुश्मन हो सकता है, लेकिन इजराइल कभी आपका दुश्मन नहीं हो सकता। बंधुओं, ये युद्ध ये साधारण युद्ध नहीं है, ये सिर्फ मानवता के लिए लड़ा जा रहा है। और मैं भारत की जनता से आग्रह करता हूं कि वो इस युद्ध में मानवता के साथ खड़े हों, इजराइल के साथ खड़े हों। जय जय श्री राम मेरे धर्म प्रेमी सज्जनों।